चलिए, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आप सभी ओम कंप्यूटर एकेडमी के जेएसएस के तहत निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा के स्टूडेंट हैं, ठीक है? आप लोगों का कंप्यूटर का क्लास चल रहा है। कंप्यूटर का पेंट ब्रश तक हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अगला सिलेबस आपका है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीडी क्लासेस। और इस पीडी क्लासेस के तहत आप लोगों को बेसिक स्पोकन इंग्लिश सिखाया जा रहा है। क्लियर है? उसके तहत आपको हम बताए थे कि लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज, ओपिनियन एंड फीलिंग्स, है ना? यानी जो हम अंदर में सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जो हमारा दृष्टिकोण है, उसको हम अपने शब्दों में जाहिर करते हैं, उसी को लैंग्वेज कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको WH फैमिली में 9 फैमिली मेंबर बताया था मैंने। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, इस तरह से लिखवाया था, नॉट हो। और 9 में से सबका बताया था कि व्हाट का होता है नेम, व्हेन का होता है टाइम, इस तरह से बताया था। उसके तहत आपको बताया गया था, बोला गया था आपसे होमवर्क के रूप में कि आप लोग अपना 40 रिलेशन को अंग्रेजी से लिख के लेते आएंगे। जैसे फादर मीन्स पिताजी, मदर मीन्स माँ, इस तरह से। तो लिख लिए हैं। हिंदी कैसे नहीं बोले हैं? हिंदी भी बोले हैं, कैसे नहीं बोले हैं? तो लिख लिए है ना? कुछ ऐसे जो आप लोग जिससे होंगे अनभिज्ञ, उसको भी हम आज लिखाएंगे। और सबसे पहले हम लोग चलते हैं नेम में, क्योंकि हम लोग वाट का कर रहे हैं। और वाट जो है वो 2 तरह से यूज होता है। सॉरी, वाट किसके लिए यूज होता है? तो नेम के लिए यूज होता है। वाट किसके लिए यूज होता है? नेम के लिए यूज होता है। और नेम 2 तरह से हम लोग यूज करते हैं। नेम में सवाल 2 तरह से पूछा जाता है। एक पूछा जाता है लिविंग थिंग्स, और एक पूछा जाता है नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे पहले लिविंग थिंग्स में आते हैं। लिविंग थिंग्स का सवाल कैसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पहला उदाहरण, एग्जाम्पल के तौर पे पहला उदाहरण, व्हाट इज योर नेम। क्योंकि आपसे कोई आपका नाम पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा ना। इसको और आसान तरीके से, क्योंकि आपने बोला है कि हम लोगों को जो सीखना है, क्योंकि अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह सीखना है। अगर हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी की तरह सीखना है। यानी कि अगर इसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध अपनी भाषा में, व्हाट इज योर नेम, अच्छा नहीं लगेगा। यही वाला बोलेंगे व्हाट्स योर नेम, तो अंग्रेजी जैसा लगेगा। बंगाली को बंगाली जैसा बोलेंगे, बाऊ मोशाय केम छो, अच्छा लगेगा। पंजाबी को पंजाबी की तरह, ओए बल्ले बल्ले, पंजाबी की तरह बोलेंगे। खोरठा को, ए दादा का भेलो दादा, सब ठीक ने? नागपुरी को क्या बोलते हैं नागपुरी में? आबो जाबो खाबो नहीं, हाँ आ रियो जा रियो खा रियो। का कह रहे हैं दा, का कह रहे हैं तब ठीक है ने सब, का कह रहे हैं यहाँ आ नहीं दा, यहाँ आ नहीं, ऐसे करके। यानी कि जो भाषा को आप बोल रहे हैं वो भाषा आपका उसी तरह सुनाई देना चाहिए। अंग्रेज लोग अगर इस शब्द को बोलेगा, इस शब्द को बोलेगा यू मे गो, यू मे गो बोलेगा, हम इंडियन है, हम लोग बोलेंगे तो यू मे गो, यू मे गो ऐसे बोलेंगे। लेकिन इसी चीज को अंग्रेज अपनी भाषा में बोलेगा तो बोलेगा यू मे गो, ऐसे बोलेगा ना। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे, उनके जैसा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि अंग्रेजी को अंग्रेजी के जैसा बोला जाए, ठीक है? तो उसी तरह बोलने के लिए हम लोग इसको व्हाट इज योर नेम ना बोल के इसको बोलेंगे व्हाट्स, अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। व्हाट इज का शॉर्ट फॉर्म व्हाट्स, व्हाट्स योर नेम, ऐसे बोलेंगे। तीसरा है व्हाट्स योर फादर नेम। ये गलत है। कैसे गलत है? अगर इसको शुद्ध हिंदी में किया जाए तो इसका हिंदी होगा कि आपके पिताजी नाम क्या है।
आपके पिताजी नाम क्या है, सही है कि आपके पिताजी का नाम क्या है, सही है ना। तो यहां हो जाएगा आपका 4 नंबर में लिख लीजिए, व्हाट्स योर फादर्स अपॉस्ट्रोफी एस नेम, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। उसी तरह आगे भी लिखना है आपको, व्हाट्स योर मदर्स नेम, उसी तरह आगे भी लिखना है आपको, व्हाट्स योर सिस्टर्स नेम। अब कहिएगा सर हमको 40 को काहे लिखाए हैं, तो आपको 40 को इसलिए लिखाए हैं कि अभी हम 1 2 3 ठो लिख दिए, अब आपको 37 को लिखना है। करना क्या है, केवल व्हाट्स वही रहेगा, योर वही रहेगा, केवल ये चेंज होगा ये, बाकी ये भी वही रहेगा। व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर मदर्स नेम, व्हाट्स योर सिस्टर्स नेम, व्हाट्स योर ब्रदर्स नेम, व्हाट्स योर maternal uncle's name, what's your maternal auntie's name, what's your grandfather's name, what's your grandmother's name, what's your brother-in-law's name, what's your sister-in-law's name, what's your son-in-law's name, what's your friend's name, what's your bosom friend's name, what's your enemy's name। दुश्मन भी तो एक रिश्ता ही है ना। तो इस तरह से हम लोग 40 को बनाएंगे। कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया चीज, जो बढ़िया बढ़िया रिश्ते होते हैं, जो आप लोग सुने भी नहीं होंगे, सुने होंगे लेकिन हो सकता है उसका अंग्रेजी नहीं जानते होंगे, उनको हम लिखा दे रहे हैं। जैसे चम, CHUM, चम। चम मतलब होता है बचपन का मित्र, बचपन का मित्र। फिर होता है बोजोम, बोजोम BOSOM, बोजोम माने होता है जिगरी। अब इसमें फ्रेंड लगा दिए, जिगरी दोस्त हो गया, है ना। फिर फो, FOE, फो मतलब शत्रु, फो मतलब शत्रु। एनिमी में भी होता है शत्रु। ब्रदर सिस्टर जानते करते होंगे, अंकल आंटी जानते होंगे। नीस, नीस जानते हैं, NIECE, नीस मतलब भतीजा, भतीजी, भतीजी, नीस माने भतीजी, हाँ। और नेफ्यू मीन्स भतीजा, NEPHEW, नेफ्यू मीन्स क्या होता है, भतीजा। उसी तरह कुछ और भी, जैसे आपका आ जाइए बेटर हाफ। बेटर हाफ का मतलब होता है पत्नी, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में अर्धांगिनी कहते हैं। बेटर हाफ, आधा अंक का मालिक, अर्धांगिनी, ठीक है। उसके बाद होता है पेरेंट, PRENTS, पेरेंट्स, माता पिता, एक साथ, माता पिता। फिर आ जाते हैं हम लोग को वाइफ। को वाइफ का मतलब होता है सौतन। हम लोग अपना खोटा भाषा में बोलते हैं सैतीन, है ना। सैतीन कौन होता है पता है ना, हाँ सबको पता है। उसके बाद और भी बहुत सारा चीज होता है। कजन, COUSIN, कजन मीन्स होता है ममेरा, चचेरा, फुफेरा, भाई बहन, कजन कहा जाता है, ठीक है। डिस्पल, डिस्पल, पुपिल लिख लो, पुपिल, पुपिल, पुपिल माने होता है शिष्य, ठीक है। इन लॉज, इन लॉज माने होता है ससुराल। और ग्रेनी हाउस, ग्रेनी हाउस मतलब होता है ननिहाल या नानी घर। तो ये आपका इतना सारा, बाकी चीज तो जेन्युइन चीज जानते ही आप, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, फूफा फूफू, सब सब आप जानते हैं, ठीक है। एक और होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मदर्स सिस्टर। हाँ, मदर्स
सिस्टर, इसका मतलब होता है मौसी, माँ की बहन मौसी। ठीक है, तो अब आप क्या करिएगा, आप करिएगा कि व्हाट्स योर फादर्स नेम है तो यहां पे लगा दीजिएगा व्हाट्स योर मदर्स नेम, व्हाट्स योर ब्रदर्स नेम, व्हाट्स योर सिस्टर्स नेम, व्हाट्स योर सन्स नेम, व्हाट्स योर डॉटर्स नेम, व्हाट्स योर चम नेम, व्हाट्स योर बोजम फ्रेंड्स नेम, व्हाट्स योर फोज नेम, व्हाट्स योर नीस नेम, व्हाट्स योर नेफ्यूज नेम, व्हाट्स योर बेटर हाफ्स नेम, व्हाट्स योर पेरेंट्स नेम। अब यहाँ पेरेंट्स में ध्यान दीजिएगा कि ऑलरेडी ये बहुवचन है ना, तो अपॉस्ट्रोफी एस यहाँ पे नहीं लगेगा, यहीं पे अपॉस्ट्रोफी लग जाएगा बस। अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा अपॉस्ट्रोफी, क्योंकि पहले से एस है, इसके बाद खाली अपॉस्ट्रोफी लगेगा। व्हाट्स योर को वाइफ्स नेम, व्हाट्स योर कजन्स नेम, व्हाट्स योर पीपुल्स नेम, व्हाट्स योर इन लॉज। ससुराल का भी तो नाम होता है किसी का ना, महतो भवन है ना, सावजी भवन, कुछ भी होता है। तो ये दोनों छोड़ दीजिएगा, बाकी सबसे बनाइएगा, 40 ठो बनाइए। अभी हम वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद आप लोग पहले बनाइए, फिर हम देखेंगे, आप लोग बोलिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद